नमस्कार दोस्तों, एसटी विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों एक फिजिक्स की टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत ध्रुव के अक्ष पर वैद्युत विभव अक्षीय स्थिति में और एक होता है निरक्षीय स्थिति में। तो हम आज की इस वीडियो में केवल बताएंगे अक्षीय स्थिति में। तो पहले समझिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। इसमें क्या होता है कि दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, यानी क्यू आवेश होना समान होना चाहिए आवेश, लेकिन विपरीत आवेश होना चाहिए। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, या निगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए। यानी दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर हो, यानी अल्प दूरी कहें तो 2l ले लीजिए, ठीक ना। तो अत्यंत अल्प दूरी पर हो, यानी दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर हो, तो यह निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक ना। तो इस पे आपको क्या निकालना? अक्षीय स्थिति में मान लीजिए इसका केंद्र बिंदु वो है, ठीक ना। इसके मान लीजिए केंद्र बिंदु से कोई पॉइंट P है जहाँ पे हमें वैद्युत क्या निकालना? वैद्युत ध्रुव के अक्ष पर वैद्युत विभव V की गणना करनी है, ठीक ना। अब ध्यान समझिए आप लोग, ये कुल दूरी 2l है। यहाँ से इसके केंद्र बिंदु O मान लिया हमने, केंद्र बिंदु से r मीटर की दूरी पर, कितना r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत विभव गणना करनी है, ठीक ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा माना लिख लीजिए, क्योंकि माना लिखेंगे मतलब क्या क्या माने हैं आप, क्या क्या दर्शाना है, सबके बारे में थोड़ा सा डिनोट कर देंगे, तो इससे आपका क्या हो जाएगा? डेकोरेट हो जाएगा और मास मिल जाएगा आपको, ठीक ना। तो चलिए लिख दीजिए माना, क्या लिखिए? माना कोई वैद्युत द्विध्रुव, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में रखा है। क्या रखा है? निर्वात में रखा है, ठीक ना। माना कोई वैद्युत ध्रुव निर्वात में रखा है, ठीक ना। इस वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र बिंदु O से, ठीक ना, r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक ना। वैद्युत विभव क्या करना है भाई? गणना करनी। ये आपके पास तो ये माना फलाना ठिकाना जो भी लिखते हैं आप लोग लिख लीजिए, ठीक ना। लेकिन लिखना जरूरी है, क्योंकि लिखेंगे तभी तो एग्जामिनर जानेगा कि ये क्या माइनस क्यू है, केंद्र बिंदु है, इससे r मीटर दूरी पर निकालना है, ठीक ना। यहाँ पर V की गणना करनी है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मत लगा, ठीक ना। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, नहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अब देखिए ध्यान से, अब आप जानते हैं कि अगर माइनस क्यू कारण लेंगे तो ये दूरी 2l है, तो ये l होगी और al होगी, ठीक ना। तो पहले माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P पे निकालेंगे, उसके बाद प्लस क्यू कारण निकालेंगे। तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण ना, कारण बिंदु P पर विभव। देखिए विभव, अब विभव को सिंपली फार्मूला आप जानते हैं कि क्या होता है? V बराबर होता है 1/4πF(0) क्या होता है? Q/R होता है, ठीक ना। लेकिन माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P पे निकालेंगे तो आप इसको V1 ले लीजिए। V1 बराबर इसके कारण, ये तो सिंपली आपका फार्मूला होता है, पहले से जानते हैं आप। तो V बराबर V1 कितना हो जाएगा? V1 1/4πF(0) यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस है तो माइनस Q/R हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लीजिए। लेकिन सॉरी, अब देखिए माइनस क्यू कारण निकालेंगे तो ये वाली दूरी आपका L है और यहाँ से R है, तो L प्लस कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। इसकी जगह आप क्या लिखेंगे? आप R प्लस L लिखेंगे। आपका समीकरण 1 हो गया। दूसरा हम क्या करेंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण,
आवेश के कारण बिंदु P पर क्या, P पर वैद्युत विभव। देखिए V2 से ले लीजिए, V2 कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए यहाँ से इस प्लेस, अब देखिए यहाँ से आपका L दूरी है, यहाँ से AR दूरी है, तो यहाँ से आपको बताना है, यहाँ से यहाँ तो टोटल R है, R में से L वाला माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा Q/R - L हो जाएगा। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए V1 V2 दो निकल गया, तो परिणामी निकालेंगे ना, देखेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव, तो V बराबर V1 प्लस V2 जोड़ देंगे ना, तो विभव कितना हो जाएगा बताइए, दोनों ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा, देखिए अब V1 का मान आपका माइनस वाले में है, अब V2 का मान प्लस वाले में, तो पहले इसको लिख लीजिए। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कितना है Q/R - L। पहले मैंने इसको लिख दिया, V2 के बारे में पहले लिख दिया कि जोड़ना ही है, और ये वाला माइनस में है, तो यहाँ पे जोड़ना है तो एक प्लस एक माइनस घट जाएगा ना, घट जाएगा, माइनस बीच में जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R + L हो जाएगा। अब देखिए कॉमन है, कुछ कॉमन, उसको कॉमन कर लीजिए। यहाँ से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q कॉमन है, तो 1/R - L -1/R + L हो जाएगा, ठीक ना। अब इतनी बातें हो जाएगी भाई, देखिए हो गए ना, अब इतनी बातें हो जाएगा, तो अब क्या करेंगे जानते हैं, दिख रहा है ना। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद V बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ इसको हल कर लीजिए Q/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए R + L, और ये माइनस के भी अंदर गुणा कर, देखिए R + L हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे -R प्लस क्या हो जाएगा L हो जाएगा। अब वहाँ कितना हो जाएगा R² - L², ये फार्मूला लग जाएगा आपका, ठीक ना। देखिए R से R तक कैंसिल हो गया, ठीक ना, है कि नहीं है। देखिए R से R कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद जानते हैं क्या हो जाएगा, इधर जगह छोड़ दिया हमने ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा जानते हैं, आपका यहाँ पे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए L कितना जाएगा 2L हो जाएगा, 2L, लेकिन Q भी तो है यहाँ पे, Q तो रहेगा भाई आपका। आप वहाँ कितना हो जाएगा, देखिए R² - L², ठीक ना। अब देखिए V बराबर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कितना हो जाएगा जानते हैं आप। अब देखिए Q इंटू 2L क्या होता है, P होता है। अब देखिए यहाँ पे R² - L², यानी L² जो दूरी है वो लेस देन R के है ना, तो L को क्या करेंगे, L² को नगड़ लेने पर कितना हो जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे कितना हो जाएगा R² बन जाएगा। तो V बराबर आपका कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अच्छा अब देखिए ये वाला नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम, यहाँ लिख देंगे, इसके बाद लिख देंगे L² को नगड़ लेने पर, तो L² छोड़ देंगे, तो आपकी जगह पे ये हो जाएगा, ठीक ना। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P/R, ठीक ना, P/R² हो जाएगा। ये आपका अक्षीय स्थिति के लिए फार्मूला। तो इसके अगले वीडियो में हम आपका निरीक्षक के लिए बता देंगे। तो यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैनल को आप देखिए, इस पर पूरा कोर्स आपको करा जाएगा। धन्यवाद।